हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो कुछ सिद्धांतों पे बेस्ड होता है। आइए आज बात करते हैं उन सिद्धांतों की। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो शरीर है वो 4 बेसिक एलिमेंट्स से बनता है। वो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं दोष, धातु, मल और अग्नि। ये चारों बेसिक एलिमेंट्स नेचर के 5 बेसिक एलिमेंट्स जो बताए जाते हैं उनसे बनते हैं, जो कि हैं आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि। तो दोस्तों, सबसे पहले दोष, यानी दोष 3 तरह के होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये दोष जो हैं वो अपने अपने स्थान में रहकर हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं और उसे चलाते हैं। इन दोषों का सम अवस्था में रहना यानी बैलेंस्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये कम या ज़्यादा होने लगते हैं तो हमें बीमारी का कारण बनते हैं। दूसरा है धातु। धातु यानी जो शरीर को धारण करता है, जो हमारे खाया हुआ भोजन होता है उसका जो डाइजेशन होने के बाद जो शरीर में जो चीज़ें बनती हैं वो धातु कहलाती हैं। ये 7 तरह की होती हैं। रस यानी प्लाज्मा, रक्त यानी ब्लड, मांस यानी मसल्स एंड स्किन, उसके बाद मेद यानी फैट्स, उसके बाद अस्थि मीन्स बोन्स, फिर मज्जा यानी बोन मैरो एंड लास्टली शुक्र। तो ये धातुएं हमारे शरीर में जब तक समअवस्था में रहती हैं, बैलेंस्ड रहती हैं, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हृष्ट पुष्ट रहता है और इनके कम या ज़्यादा होने से हमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तीसरा है मल, यानी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीशंस होती हैं वो हैं 3 तरह के, जो कि हैं स्टूल, यूरिन और पर्सपीरेशन। ये आप सब जानते हैं कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही बैलेंस्ड रहना चाहिए। अगर ये कम या ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो हमें बीमारी का कारण बनते हैं। उसके बाद है अग्नि। जैसे कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर में भी एक अग्नि होती है जिसे जठर अग्नि या पाचक अग्नि के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे भूख का कारण है, जो कि हमें भूख लगाती है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है, हमारे एक्सक्रीशन को मेंटेन रखती है। तो दोस्तों, ये चारों बेसिक एलिमेंट्स जो हैं उनके बेस पे ही हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमें सिर दर्द की प्रॉब्लम है जो कि कुछ दिनों से है या कुछ महीनों से है, तो इसके 2 वे आउट्स हैं। या तो हम एक पेन किलर लेके इसको सप्रेस कर दें, या फिर अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं और किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं, तो वो आपकी सबसे पहले पल्स एग्जामिनेशन करेगा, जिससे उसको दोषों का पता चलेगा, कौन सा दोष पड़ा हुआ है। हो सकता है वो आपके कुछ टेस्ट कराए जिससे धातुओं का पता चलेगा कि सब धातुएं ठीक मात्रा में बन रही हैं या नहीं बन रही। उसके बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका पेट साफ हो रहा है नहीं, आपको यूरिन ठीक से आ रहा है या नहीं, या आपको भूख ठीक लग रही है, आपको नींद ठीक आ रही है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करके फिर एक रूट कॉज तक पहुंचा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बात की थी कि आयुर्वेद जो है वो रूट कॉज पे काम करता है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करके रूट कॉज पर जाया जाता है और उस कॉज का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि जो हमारी एग्जिस्टिंग जो हमारा सिम्टम है, जो हमारी प्रॉब्लम है, जैसे हेडेक, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, मुझे आशा है आज की मेरी इस वीडियो से आयुर्वेद को कुछ समझने में आपको थोड़ी सहायता मिली होगी। तो इसी तरह से आयुर्वेद पे बात करते रहेंगे। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।